नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयसिंह, सी शिवराम, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है ए 6 जुलाई 1883 को, बी 7 जुलाई 1883 को, सी 8 जुलाई 1883 को, या फिर डी 13 जुलाई 1883 को। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, 7 जुलाई 1883 को। प्रश्न नंबर 3, गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? यहाँ विकल्प देखिए, ए 12 सितंबर 1922 को, बी 12 दिसंबर 1922 को, सी 12 जुलाई 1922 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 12 सितंबर 1922 को। प्रश्न नंबर 4, गुलेरी जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया था? तो यहाँ विकल्प है ए 38 वर्ष, बी 39 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 42 वर्ष। तो सही जवाब होगा बी 39 वर्ष। प्रश्न नंबर 5, गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ था? ए जोधपुर, बी कानपुर, सी जयपुर, विकल्प डी उदयपुर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी जयपुर। प्रश्न नंबर 6, गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? विकल्प है ए कांगड़ा ग्राम, बी गुलेर ग्राम, सी अमृतसर, डी जयपुर। तो यहाँ सही जवाब है बी गुलेर ग्राम। मूल निवास इनका गुलेर ग्राम था, जबकि इनका जन्म हुआ था जयपुर में। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गुलेरी के पिता का क्या नाम था? विकल्प है पंडित शिवराम, बी पंडित बलिराम, सी पंडित वासुदेव, और डी जयसिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पंडित शिवराम। प्रश्न नंबर 8, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? विकल्प है ए गुलेरी, बी पंडित, सी इतिहास दिवाकर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प सी इतिहास दिवाकर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो यहाँ विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट, बी जयप्रकाश, सी तुलसीदास, या फिर डी गुलेरी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी गुलेरी। प्रश्न नंबर 10, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? विकल्प है ए जून 1911 में, बी जून 1903 में, सी जून 1915 में, डी 1902 में। तो यहाँ सही जवाब है सी 1915 में। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से गुलेरी जी की कहानी नहीं है। यहाँ विकल्प है उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, या फिर मारेसी मोही कुठाऊ। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी मारेसी मोही कुठाऊ। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी कहानी गुलेरी की है? तो यहाँ विकल्प है बुद्धू का कांटा, पद्मावती, रेणुका और रसवंती। तो यहाँ ये 3 रचनाएं गुलेरी जी की नहीं है, और केवल विकल्प ए बुद्धू का कांटा गुलेरी जी की रचना है। प्रश्न नंबर 13, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? विकल्प है 10, 15, 3, या फिर 18। तो यहाँ सही जवाब होगा 3, यानी गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? विकल्प है ए उसने कहा था, बी कफन, सी सुखमय जीवन, और डी बुद्धू का कांटा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कफन। कफन कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया था? विकल्प है ए विशाल भारत, बी नवयुवक, सी जागरण, डी समालोचक। तो यहाँ सही जवाब है विकल्प डी समालोचक। प्रश्न नंबर 16, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प है ए 1911, बी 1914, सी 1918, और डी
1916। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 1911। प्रश्न नंबर 17, गुलेरी जी की कृति कछुआ धर्म की विधा कौन सी है? विकल्प है ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। तो यहाँ सही जवाब होगा ए निबंध। प्रश्न नंबर 18, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ विकल्प है ए वसुधा, बी मर्यादा, सी माधुरी और डी सरस्वती। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी सरस्वती। प्रश्न नंबर 19, उसने कहा था कहानी के कथानक के केंद्र में क्या रखा गया है? तो यहाँ विकल्प है ए प्रेम, बी त्याग, सी कर्तव्य निष्ठा या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी कहानी में इन तीनों का समावेश किया गया है। प्रश्न 20, निम्न में से किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है? तो यहाँ विकल्प है ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा या फिर सी उसने कहा था। तो सही जवाब है विकल्प सी उसने कहा था। प्रश्न नंबर 21 देखिए, उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग हुआ है? ए आत्मकथात्मक, बी वर्णनात्मक, सी फ्लैशबैक या फिर डी चकवा चकवी। तो यहाँ सही जवाब होगा सी फ्लैशबैक, यानी उसने कहा था कहानी में लेखक ने फ्लैशबैक शैली को अपनाया है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रथम कहानी सुखमय जीवन 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यहाँ विकल्प है ए भारत मित्र, बी इंदु, सी जय भारत या फिर विकल्प डी सरस्वती। तो यहाँ पर सही जवाब होगा भारत मित्र। भारत मित्र के कलकत्ता के अंक में 1911 में सुखमय जीवन, जो कि गुलेरी जी की प्रथम कहानी है, प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था 1915 में। उसने कहा था कहानी का। प्रश्न नंबर 23, उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ विकल्प देखिए ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 5। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटकर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो यहाँ विकल्प है ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 6। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी 3, यानी 5 भागों में से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, उसने कहा था कहानी में। प्रश्न नंबर 25 देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक कौन थे? विकल्प है ए बोधा सिंह, बी लहना सिंह, सी हजारा सिंह या फिर विकल्प डी वजीरा सिंह। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी लहना सिंह, यानी कहानी के नायक है लहना सिंह। प्रश्न नंबर 26 देखिए, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस शहर से होती है? विकल्प है ए अमृतसर से, बी जयपुर से, सी कानपुर से या फिर डी हाजीपुर से। तो यहाँ सही जवाब होगा ए अमृतसर से। प्रश्न नंबर 27, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? विकल्प है ए मंगरा, बी कतरा, सी गुरु बाजार या फिर डी मांझे। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी मांझे। प्रश्न नंबर 28, अमृतसर में लहना सिंह और लड़की की क्रमशः कितनी उम्र थी? जब लहना सिंह और वह लड़की मिलते हैं अमृतसर में, तो उस समय इन दोनों की उम्र क्रमशः क्या थी? विकल्प है ए 12 वर्ष और 8 वर्ष, बी 8 वर्ष और 12 वर्ष, विकल्प सी 16 वर्ष और 12 वर्ष, विकल्प डी 12 वर्ष और 16 वर्ष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए 12 वर्ष और 8 वर्ष, यानी लहना सिंह की उम्र थी 12 वर्ष और उस बालिका की उम्र थी 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 29 देखिए, तेरी कुड़माई हो गई, उक्त वाक्य में कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है? यहाँ विकल्प है ए विवाह, बी प्रेम, सी सगाई और विकल्प डी तलाक। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी सगाई, यानी कुड़माई शब्द का अर्थ होता है सगाई। प्रश्न नंबर 30, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी आदि मधुर शब्दों का प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? विकल्प है ए लखनऊ में, बी अमृतसर में, सी आगरा में, डी इलाहाबाद में। तो यहाँ सही जवाब होगा अमृतसर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने केवल 30 प्रश्न देखे हैं। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बाकी के 30 प्रश्न देखेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और
आपके लिए ये प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी प्रश्न या फिर वीडियो या चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।